नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तुला राशि साप्ताहिक राशिफल 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो क्रमशः आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। 14 अगस्त की सुबह 9 बजे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आएंगे और 16 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। तो चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है। दसम घर के स्वामी हैं और सातवें घर में रहेंगे, तो केंद्र का स्वामी केंद्र में रहेंगे तो राजयोग भी बनता है। मंगल की दृष्टि है, फिर भी चंद्र मंगल योग बना हुआ है और मंगल सप्तमेश धनेश और बिजनेस में नया काम आपको मिलता इन 2 दिनों में दिखेगा। पैसा आएगा क्योंकि मंगल सप्तमेश है, सप्तम को देख रहे हैं, चंद्रमा दशमेश है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र की बात करें तो अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन की बात चल रही है, तो ये वक्त ऐसा है प्रमोशन मिलने की संभावना बनी हुई है। केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव, बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के लिए वक्त बढ़िया है, बिजनेस में बड़े निर्णय लेने के लिए भी समय अनुकूल है और बस मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर। अब देखिए, थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में आने से बचें, क्रोध रहेगा, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा और थोड़ी खुशियाँ तो आएंगी, सकारात्मक तरीके से आएंगी। अगर आप कुछ क्रिएटिव करने चाहते हैं कार्य क्षेत्र में तो वो अवसर भी आपको मिलेगा, मन की कर पाएंगे। बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो विशेष ध्यान रखें, हर तरफ नजरें बनाए रखें, एकदम से ईमानदारी पारदर्शिता को बनाए रखें। हालांकि बातचीत के मामलों में तालमेल बनाए रखें, चाहे घर हो बाहर हो कहीं भी, इसमें कमी ना होने दें। वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा, बातचीत के जरिए चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को खींचने से बचिएगा, हल्के में लीजिए, हर चीज़ बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सोच विचार कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, बेवजह समय नष्ट ना हो, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपका समय धन दोनों ही बर्बाद करते हैं। और स्वास्थ्य के मामलों में आपको अपनी हड्डियों का, स्किन का ध्यान रखना है, खासकर कमर का ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो कफ वगैरह से भी बचिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस में बदलाव करने का हालांकि इस 2 दिन में आपको मौका मिल रहा है और पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा वक्त लीजिए, समय दीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो छोटी मोटी मतभेद भी हैं तो उसको तुरंत ठीक कीजिए, नहीं तो आगे चलकर परेशानी देगा। 16 अगस्त को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आएंगे, यानी वृषभ में। अब देखिए, सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, सेंसिटिव है, शनिदेव का प्रभाव है, विषयोग बना हुआ है। तो दसम घर के स्वामी का यहाँ पर 11वें घर में कुछ पैसा वगैरह मिल सकता है, आपका फंसा हुआ का तो धन आ सकता है। जॉब चेंज करने के लिए समय ठीक है। चंद्रमा दसम घर के स्वामी हैं, यहाँ उच्च के हो गए हैं तो कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकता है। और अगर आपके मन में अहंकार है तो उससे बाहर निकलिए, कुछ दुविधा है उसको दूर करने का आपको मौका मिलेगा, रास्ता मिलेगा। शनि देव की दृष्टि है, योग कारक यहाँ पर चंद्रमा दसम घर के स्वामी। अब क्या होगा, करियर के मामलों में कुछ कार्य अटके हैं वो पूर्ण हो जाएंगे, उसको गति मिलेगी। कार्य हो सकता है कि जो रास्ते पे आप चल रहे हैं उससे थोड़ा हटकर, लीक से हटकर आपको रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन कार्य बन जाएगा। तो मानसिक अशांति थोड़ा देगा क्योंकि विषयोग बना हुआ है शनि और चंद्रमा की स्थिति के कारण। तो मन पर कंट्रोल रखें, मन पर ध्यान दें। आप गायत्री मंत्र पढ़िए रोज, या फिर आप शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इससे भी मन के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, मन आपका बेहतर महसूस करेगा। तो इस समय जो आपको टाइम दिख रहा है बस शांत रहने के लिए है। जितना शांत रहेंगे उतना परिस्थिति आपके पक्ष में आएगा। कुछ बदलना चाहते हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए, ये बदलाव के लिए समय बहुत उत्तम नहीं दिख रहा। और जो लोग, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक दूसरे का साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, एक दूसरे को दोस्त बनाकर चलें और थोड़ा सा झुक कर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े लेवल पर मत कीजिए। पहला कदम, लव रिलेशनशिप की बात करें तो ओवर थिंकिंग का कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती है, ध्यान रखें, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करें, प्रेम से बोलें। जो विद्यार्थी हैं, एग्जाम वगैरह अगर नहीं है तो ग्रुप स्टडी कीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य की बात करें तो आपके आँखों का, नसों का या किसी तरह का, बारिश का मौसम है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा तो बहुत अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा 16, 17, 18 तक तो आपके अष्टम में है। इसके बाद 19, 20 को आपके नवम भाव में जाएंगे। तो जब नवम भाव में चंद्रमा आएंगे तब स्थिति एक बार फिर से आपके पक्ष में आएगी, तमाम चीज़ें एक बार फिर से बढ़िया होने लगेगी, चाहे वो नौकरी व्यापार का मामला हो, पढ़ाई का, प्रेम का या फिर वैवाहिक जीवन का। पूरे सप्ताह माता रानी को लौंग अर्पित करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। धन्यवाद।